नमस्कार। भारत में होने वाली हिंसा जो आज बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। हिंसा की जो शुरुआत हुई वो हुई थी वेस्ट बंगाल से, जो एक बहुत ही पीसफुल तरीके से हुई थी शुरुआत, बट अब वो बढ़ के हिंसक हो चुकी है। क्योंकि जो वेस्ट बंगाल के अंदर जो प्रोटेस्टर थे, उनके ऊपर अब अलग-अलग तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जैसे कि वाटर कैनन का इस्तेमाल करना उनको भगाने के लिए। अब वो प्रोटेस्ट एक तरह से आप लोगों को देखना होगा कि वो बहुत ही ज़्यादा एक अलग रूप लेता जा रहा है और उसका जो मतलब मेन जो मोटिव था, उसका भी कोई रिज़ल्ट अभी नहीं निकल रहा है। अब उस मेन मोटिव का रिज़ल्ट ना होते हुए हम जो आगे जिस पथ पे निकल गए हैं, वो बहुत ही ज़्यादा अलग रहेगा हमारे लिए और उस पथ का जो रिज़ल्ट होगा, वो बहुत ही ज़्यादा भयानक भी हो सकता है। तो दोस्तों ये चीज़ बहुत ज़्यादा तरीके से देखी जा रही है क्योंकि इसके अंदर जो सियासी खेल है वो बहुत अलग तरीके से चल रहा है। क्योंकि सियासी खेल का होना वो उसको एक न्यायिक भावना से अगर हम देखें तो उसके अंदर हमारे को न्याय के लिए गुहार लगानी है, ना कि हमारे को किसी अलग उस लेवल पे जाना है जो हमारे को हिंसक प्रवृत्ति के अंदर उतार दे। तो ये चीज़ें मैंने आप लोगों को बताया था पहले कि भारत अनछुआ नहीं रहेगा इन चीज़ों से और भारत के अंदर भी हो सकता है कि ऐसे और भी प्रोटेस्ट हो जाएँ, क्योंकि अगर भारत के अंदर होने वाले अगर अपराध देखे जाएँ, तो वो बढ़ते जा रहे हैं। पहले ये प्रोटेस्ट हुआ जो रेप केसेज़ और इनकी वजह से हुआ था, आज वो और बढ़ता जा रहा है, बल्कि अन्य अपराधों की वजह से अभी ये हो रहा है। हेलो दोस्तों, मैं भरत शर्मा स्वागत करता हूँ आप लोगों का आपके अपने चैनल इन्फोबस क्रिएशंस पे। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दें और बेल आइकन को ऑल पे कर लें, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो दोस्तों जो अपराध आज भारत में बढ़ते जा रहे हैं, चाहे वो रेप केस हो, चाहे वो अब जो हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी के जो झगड़े आए हैं, ये भी बहुत ज़्यादा मतलब संगीन रूप है और ऐसी चीज़ें भारत के अंदर होना बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक रहता है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो भारत के अंदर हो रही है, हालाँकि इसके अंदर जो न्याय है, वो ज़रूर मिलेगा क्योंकि हमें अपने न्यायिक अधिकारियों के ऊपर बिल्कुल अपना भरोसा रखना चाहिए। हालाँकि हमारा जो प्रोटेस्ट है वो हमारा पीसफुल रहे तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि इसके अंदर कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों ये तो बहुत ही मतलब भारत की ये अंदर जो हिंसा हो रही है ये हमारी बहुत ज़्यादा चिंताजनक इसलिए है क्योंकि ये ऐसा ना हो कि कोई और अलग तरह का रूप ले ले, इसके लिए हमें ज़रूर चिंता होती है। मगर चिंता का विषय एक और बढ़ता जा रहा है और वो है उत्तराखंड के जो पहाड़ हैं उनके ऊपर जमी हुई बर्फ़ अब पिघलने लगी है। आप सोचिए जो बर्फ़ सालों से जमी हुई थी वो अब पिघलने लगी है, तो अगर बर्फ़ पिघलती है तो उसका जो जल स्तर होगा वो सीधा नदियों में जाएगा और नदियों का जल स्तर बढ़ना मतलब आप लोगों के लिए आने वाली आपदा। और आपदा का मतलब ये है कि जैसे-जैसे जल स्तर बढ़ेगा तो नदियों का जल भी बढ़ेगा और उससे लेक्स वगैरह जो हैं वो पूरी भर जाएँगी और वो ही बाढ़ का रूप भी ले सकती है। अभी जो बारिश हो रही है उसी की वजह से उसी के अंदर भी हम इतना ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, उसी से जान-माल की इतनी ज़्यादा हानि हो चुकी है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि बारिश अभी आगे और हानि भी कर सकती है, तो वो अभी हो रही है। चाहे वो त्रिपुरा के अंदर बाढ़ से होने वाली जान-माल की हानि की क्षति हो या फिर चाहे अभी गुजरात के अंदर लेटेस्ट जो हो रहा है, गुजरात के अंदर भी इतना ज़्यादा जल स्तर बढ़ चुका है कि वो भी अब क्षति पहुँचाने लग गया है। तो ये बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक चीज़ें हैं क्योंकि अगर धीरे-धीरे ऐसे ही ग्लेशियर्स हमारे पिघलते रहे तो जल का जो हमारा जो जल स्तर है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा और धरती के ऊपर आप लोगों का रहना बहुत ही ज़्यादा दुश्वार होता जाएगा क्योंकि धरती के ऊपर जो जल स्तर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगेगा। तटीय इलाके डूब जाएँगे और बहुत ही ज़्यादा ऐसा रहेगा कि हम अगर किसी हाइट पे नहीं रह रहे हैं तो हम भी पानी के अंदर, जल के अंदर हम आगे बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से अपने आप को देख सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी चिंता बढ़ा रही हैं।
मगर इनके अलावा भी हमारे पास में कई ऐसी चीज़ें हैं जो आगे आ रही हैं, और वो है सबसे बड़ी बात, जो मैंने आप लोगों को बताया था रशिया यूक्रेन का युद्ध, उसके अंदर बहुत बड़ी-बड़ी घटनाएँ हो रही हैं। रशिया के अंदर कई सारे देशों की जो मिसाइलें हैं और कई सारे देशों का जो अटैक होना शुरू हुआ है, वो बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक हो रहा है। रशिया उसके लिए कोई भी एक्शन ले सकता है और उसकी स्थिति कभी भी उत्पन्न हो सकती है। और ये एक्शन अगर हुआ तो ये बहुत बड़ा एक्शन हो जाएगा। वहीं मिडल ईस्ट का भी जो एक्शन है, ये 2 ऐसे चल रहे हैं कि अगर कहीं भी कोई-सी भी एक चिंगारी छोटी-सी भी भड़की, तो ये इसके अंदर कई सारे देशों को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, और ये मेरी चिंता बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। अब ये तो थी कि मतलब हम हमारे को आगे आने वाले इतना समय ऐसा है कि बहुत ही ज़्यादा हमारे को चिंताएँ और कष्ट देने वाला, कष्ट रूपी रहा है। मगर एक चीज़ हमारे को बिल्कुल ध्यान रखनी पड़ेगी, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि 2026 तक आप लोगों को अपना फ़िज़िकल, मेंटल और आपको अपना फ़ाइनेंशियल हेल्थ बिल्कुल देख के रखना है। क्योंकि आगे आने वाला समय आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा, मतलब आपको सचेत रहने के लिए आपको वो प्रेरित करता है, क्योंकि उसके अंदर आप लोगों के साथ में कुछ भी हो सकता है। क्योंकि समय का जो काल चल रहा है ये बहुत ही ज़्यादा भयानक है, और जो भयानक चीज़ें होती हैं वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हमारे को विनाश की ओर लेके जाती हैं। मैंने ऐसे कई सारे संकेत ऑलरेडी देख चुका हूँ, जो भविष्य मलिका से हमारे को पता चले हैं। कई सारे संकेत हमारे को ये बताते हैं कि आगे आने वाले समय में हमारे साथ में बहुत ही क्षति होने वाली है। कुछ ऐसी रिपोर्ट्स भी आई हैं कि हो सकता है कि पृथ्वी के ऊपर कई सारे ऐसे भूकंप आने शुरू हो जाएँ, जिससे जो हमारे कई जो धाम हैं, वो भी नष्ट हो सकते हैं। क्योंकि ये चीज़ तो पुराणों में भी लिखी गई है कि हमारी धरती के अंदर जब कंपन उठेगी, तो पहाड़ अपने आप में मिल जाएँगे आपस के अंदर, और पहाड़ मिलना मतलब वो धाम जो हमारे बहुत ही ज़्यादा पूजनीय धाम है, वो ख़त्म हो जाएँगे, और आगे आने वाला सिर्फ़ एक ही धाम बचेगा, जो कल्कि अवतार द्वारा हमारे यहाँ पर स्थापित किया जाएगा, जो हमारे को आगे आगे आने वाले समय के अंदर हमें उद्धार की ओर, या फिर हमें आगे आने वाली, मतलब अच्छी स्थिति की ओर, एक अच्छे युग की ओर हमारे को लेकर जाएगा। दोस्तों, ये बहुत ही ऐसा टाइम आ र गया है, क्योंकि हमारे को इस चीज़ के लिए पहले से ही सचेत क होना ज़रूरी है, और ये हमारे को आगे आने वाले समय के अंदर हमें तत्पर रहने के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रेरित करता है। तो आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।